नमस्ते। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि आपको कौन से आसन करने चाहिए और कौन से आसन आप स्किप करें तो चलेगा। तो इस बात पे प्रकाश डालने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने लिए कौन से आसन रखने चाहिए रूटीन में और कौन से आसन आप नहीं करेंगे तो भी आपको चलेगा। तो ध्यान से सुनिए। हठ योगा प्रदीपिका के अनुसार टोटल 84 लाख आसन हैं और शिव संहिता के अनुसार 3.5 लाख आसन हैं। बट अभी आपको इन सारे आसन को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आसन को पहले हमें समझना होगा। अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं आसन को। सबसे पहले स्पाइन को हम लोग क्या करते हैं, मोड़ते हैं आसन में। तो स्पाइन के मूवमेंट के कैटेगरी के हिसाब से हम लोग आसन को बांटेंगे। और दूसरा हम बांटेंगे आसन को पोजीशन के हिसाब से कि किस अवस्था में हम लोग करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग स्पाइन का क्या करते हैं, फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बैकवर्ड बेंड करते हैं, लैटरल बेंड करते हैं किसी भी आसन में, स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं किसी भी आसन में, और एक्सटेंशन करते हैं, खींचते हैं खुद को, जैसे कि ताड़ासन। ओके, तो ये 5 डायरेक्शन होती है स्पाइन की। अब पोजीशन देखते हैं। पोजीशन में हम लोग किसी भी आसन को खड़े होकर करते हैं, नी के बल करते हैं, घुटनों के बल, या फिर बैठ के करते हैं, या फिर पीठ के बल लेट के करते हैं, छाती के बल लेट के करते हैं, या फिर बैलेंस करते हैं अपने पैरों के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, या अपने सर के ऊपर, या अपने शोल्डर के ऊपर, सर्वांगासन। ओके, तो इस तरह से कैटेगरी हम लोग डिवाइड कर लिए अलग अलग आसनों का। ओके, अब एक और कैटेगरी यहाँ पे ले आता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्री जो होती है आसन में, जैसे पदस्थ आसन। ओके, दोनों पैर मिले हुए हैं और हम लोग फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं। ओके, तो ये पदस्थ आसन हो गया, इसको ऑपोजिट साइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट यहाँ देखिए, जानुशीर्षासन, एक लेग से हम लोग किए, उसके बाद दूसरे लेग से हम लोग किए, तब जाके वो आसन कंप्लीट होता है। तो सिमेट्रिकल पोस्चर और एसिमेट्रिकल पोस्चर, तो हम लोगों ने अलग अलग स्पाइन के डायरेक्शन के हिसाब से, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, और सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल इस हिसाब से आसनों को बांट दिया। अब सपोज आप स्टैंडिंग पोजीशन में कोई फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, तो आप एक एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल पोस्चर रख सकते हैं। उसके बाद आपको अलग से स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड करने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह से आप अगर सिटिंग पोस्चर में किसी फॉरवर्ड बेंड को कर रहे हैं, तो आप एक सिमेट्रिकल पोस्चर, एक सिमेट्रिकल पोस्चर आप रख के कंप्लीट कर सकते हो उसको। उसके बाद आपको और अलग से फॉरवर्ड बेंड की अलग से आसन को करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, मतलब जितने डायरेक्शंस होते हैं स्पाइन के, आप सारे डायरेक्शन को एक एक बार कर लीजिए, तो ये आपका बैलेंस प्रैक्टिस बन जाएगा। ओके, फ्रंट, बैक, साइड, ट्विस्ट, हिप ओपनिंग, इन्वर्ट वगैरह, और सब कुछ जितने होते हैं सबको कुछ कुछ टच करके आप चल गए, तो ये आपका एक बैलेंस प्रैक्टिस हो गया। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा आसन करने चाहिए। तो ये ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी आप आसन प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हैं, सही वे में आप जाना चाहते हैं, योग का काम है शरीर में संतुलन लाना, मन को संतुलित करना, मतलब टोटल बैलेंस लाना। तो आपको वही आसन करने चाहिए जो आपसे नहीं होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको वो आसन करने चाहिए जो आपसे नहीं होता है। आपको वो आसन नहीं करने चाहिए जो आपसे होता है। सपोज आपसे बैक बेंड नहीं हो पाता, तो आपको बैक बेंड ही करना है, बैक बेंड के ऊपर वर्क करना है। आपसे बटरफ्लाई नहीं हो पाता, आपका हिप ओपनिंग नहीं होता, तो आपको हिप ओपनिंग ही करना है। आप वहाँ पे प्लैंक वगैरह आपसे तो होता है, आप क्यों करेंगे, ठीक है। तो जो आपसे होता है वो पार्ट आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपको उस पर वर्क नहीं करना है। जिस पार्ट में आप वीक है, आपको उसको स्ट्रांग करना है। अगर आपका चेस्ट ओपनिंग नहीं है, तो आपको चेस्ट ओपनिंग करना है। आपके शोल्डर्स ओपन नहीं है, आपको शोल्डर ओपन करना है। उस जगह आपको लेग का स्ट्रेंथनिंग नहीं करना है। तो इस तरह से याद रखिए कि जो आसन नहीं होता आपसे, जिस डायरेक्शन के आसन आपसे नहीं होते, जिसको करने में आपको डिफिकल्टी होती है, किसी इंजरी के चलते नहीं, आपका बॉडी की बनावट की वजह से, तो आपको उसी आसन पर ध्यान देना चाहिए। तो इस वे में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने शरीर को पूरी तरह से संतुलित पाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनसे बैकबेंड होता है तो वो बैकबेंड में ही आगे बढ़ते जाते हैं, फॉरवर्ड बेंड में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसा मत करिए, ये गलत है। आपको फॉरवर्ड बेंड में भी आगे बढ़ना, जो नहीं होता वो करना है आसन में, तब वो आपके शरीर को संतुलन प्रदान करेगा। ओके, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फॉलो करके देखिए मेरे टिप्स, आपको जरूर अच्छे लगेंगे और आपको जरूर डिफरेंस देखने मिलेगा अपने प्रैक्टिस में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल की पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।